जिंदगी हमें अक्सर बिना वार्निंग के ऐसे मोमेंट्स देती है जहां हमें तुरंत बोलना पड़ता है, चाहे वो इंटरव्यू हो, प्रेजेंटेशन हो या किसी का अचानक पूछा गया सवाल। और उसी एक पल में हमारी क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और सोचने की स्पीड टेस्ट हो जाती है। सच तो ये है कि ऐसे सिचुएशंस में ज़्यादातर लोग नर्वस हो जाते हैं, दिमाग ब्लैंक हो जाता है और सही शब्द नहीं मिलते। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग घबराते हैं और कुछ लोग उसी मौके को अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप भी पैनिक को कंट्रोल करके सिंपल टेक्निक्स और सही माइंडसेट के साथ हर ऑन द स्पॉट मोमेंट में स्मार्ट, क्लियर और इम्पैक्टफुल तरीके से बोल सकते हैं, ताकि लोग सिर्फ आपकी बात सुने नहीं बल्कि उसे याद भी रखें। चैप्टर 1, मैनेज एंजाइटी। घबराहट को कंट्रोल करो। जब हमें अचानक बोलने के लिए कहा जाता है तो शरीर और दिमाग दोनों तुरंत रिएक्शन देते हैं। दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ हल्के कांपते हैं और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। उस मोमेंट में ऐसा लगता है जैसे हम सब कुछ जानते हुए भी कुछ याद नहीं कर पा रहे। लेकिन सच्चाई ये है कि ये डर कमजोरी नहीं बल्कि एक नेचुरल रिएक्शन है, हर किसी के साथ होता है। इस सिचुएशन को बदलने के लिए सबसे पहले आपको अपने शरीर को काम करना होगा। डीप ब्रीदिंग एक सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक है। धीरे धीरे सांस लो और छोड़ो। इससे आपका दिमाग सिग्नल लेता है कि सब नॉर्मल है। इसके बाद फोकस अपने ऊपर से हटाकर ऑडियंस पर ले आओ। ये मत सोचो कि लोग आपको जज कर रहे हैं, बल्कि ये सोचो कि आप उन्हें कुछ वैल्यूएबल देने आए हो। और सबसे ज़रूरी बात, मिस्टेक्स को लेकर ओवरथिंक मत करो। छोटी छोटी गलतियां इंसानी होती हैं और अक्सर लोग उन्हें नोटिस भी नहीं करते। पावरफुल लाइन। परफेक्ट बनने के प्रेशर में मत फंसो, क्योंकि लोगों को फ्लॉलेस स्पीकर नहीं बल्कि क्लियर और रिलेटेबल स्पीकर याद रहता है। जब आप सिंपल, साफ और दिल से बोलते हो तभी आपकी बात सच में इम्पैक्ट करती है। चैप्टर 2, रीफ्रेम द सिचुएशन। सोच बदलो, रिजल्ट बदल जाएगा। जब हमें अचानक बोलने का मौका मिलता है तो हमारा दिमाग अक्सर नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है। अगर मुझसे गलती हो गई तो, लोग क्या सोचेंगे, मैं फेल हो गया तो, और यही सोच हमें अंदर से कमजोर कर देती है। असल में प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं होती, बल्कि हम उसे कैसे देखते हैं, वही हमारा कॉन्फिडेंस तय करता है। अगर आप उसी मोमेंट को थ्रेट मानोगे तो आपका बॉडी और माइंड दोनों डर के मोड में चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप अपनी सोच को थोड़ा सा शिफ्ट करते हो, ये मौका है कुछ अच्छा बोलने का, मैं यहाँ कुछ वैल्यू देने आया हूँ, तुरंत आपका कॉन्फिडेंस बदलने लगता है। अब आप खुद को प्रूव करने के प्रेशर में नहीं बल्कि कंट्रीब्यूट करने के माइंडसेट में आ जाते हो। फियर और एक्साइटमेंट में बहुत पतला फर्क होता है। दोनों में हार्ट रेट बढ़ता है, एनर्जी हाई होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे कैसे लेबल करते हो। अगर आप उस नर्वस एनर्जी को एक्साइटमेंट मान लेते हो तो वही डर आपकी ताकत बन जाता है। पावरफुल थॉट। डर को रोकने की कोशिश मत करो, उसे डायरेक्शन दो। जब आप फियर को एक्साइटमेंट में बदल देते हो तो वही सिचुएशन जो पहले आपको डराती थी अब आपको शाइन करने का मौका देने लगती है। चैप्टर 3, स्ट्रक्चर योर रिस्पॉन्स। बात को सही तरीके से सजाओ। जब हमें अचानक बोलना पड़ता है तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि दिमाग में बहुत सारे थॉट्स एक साथ घूमने लगते हैं। क्या बोलें, कहाँ से शुरू करें, कैसे खत्म करें, और इसी कंफ्यूजन में हम या तो उल्टा सीधा बोल देते हैं या अपनी बात क्लियर ही नहीं कर पाते। असल प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं होती बल्कि उसे सही तरीके से ऑर्गेनाइज ना कर पाने की होती है। यहीं पर स्ट्रक्चर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। जब आपके पास एक सिंपल फ्रेमवर्क होता है तो आप बिना सोचे समझे भी अपने जवाब को क्लियर और इम्पैक्टफुल बना सकते हो। जैसे व्हाट, सो व्हाट, नाउ व्हाट। पहले बताओ कि बात क्या है, व्हाट, फिर समझाओ कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है, सो व्हाट, और आखिर में बताओ कि आगे क्या एक्शन लेना चाहिए, नाउ व्हाट। इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्यूशन बेनिफिट आपको किसी भी बात को लॉजिकल फ्लो में पेश करने में मदद करता है। पहले समस्या बताओ, फिर उसका हल और फिर उसका फायदा। जब आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से बोलते हो तो आपकी बात सुनने वाले को समझने में आसानी होती है और आपकी कम्युनिकेशन प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंट लगती है, चाहे आपने पहले से तैयारी की हो या नहीं। पावरफुल लाइन। स्मार्ट लोग ज़्यादा नहीं बोलते, वो सही तरीके से बोलते हैं। जब आपकी बात में स्ट्रक्चर होता है तो वही सिंपल शब्द भी पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि क्लैरिटी ही असली इंटेलिजेंस होती है। चैप्टर 4, लिसन केयरफुली। सुनना सीखो।
अक्सर जब हमसे कोई सवाल पूछा जाता है तो हम उसे पूरी तरह सुनने से पहले ही अपने दिमाग में जवाब बनाना शुरू कर देते हैं। इसी जल्दी के कारण हम सवाल का असली मतलब समझ ही नहीं पाते और कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हाफ करेक्ट या कंप्लीटली ऑफ ट्रैक होता है। याद रखो, गलत जवाब देने की सबसे बड़ी वजह नॉलेज की कमी नहीं, बल्कि सही से ना सुनना है। एक स्मार्ट कम्युनिकेटर बनने के लिए सबसे पहले आपको एक फोकस्ड लिसनर बनना होगा। जब कोई बोल रहा हो तो खुद को मेंटली शांत रखो और पूरा ध्यान उसकी बात पर लगाओ। जवाब देने से पहले एक छोटा सा पॉज लो। ये पॉज आपको सोचने का समय देता है और आपकी बात को ज़्यादा क्लियर और कॉन्फिडेंट बनाता है। अगर सवाल पूरी तरह समझ नहीं आया तो बिना हिचकिचाए पोलाइटली क्लैरिफाई करो। ये आपकी कमज़ोरी नहीं, बल्कि आपकी समझदारी दिखाता है। जब आप ध्यान से सुनते हो तो आप सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि सामने वाले का इंटेंशन भी समझते हो, और यही आपको एक एवरेज स्पीकर से अलग बनाता है। पावरफुल थॉट। लोग अक्सर अच्छा बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली गेम अच्छा सुनने में है, क्योंकि जब आप सही से सुनते हो तभी आप सही और इम्पैक्टफुल तरीके से जवाब दे पाते हो। गुड स्पीकर बनने का पहला कदम है एक पावरफुल लिसनर बनना। चैप्टर 5, मेक इट रेलेवेंट। ऑडियंस के हिसाब से बोलो। अक्सर हम बोलते समय एक बड़ी गलती करते हैं। हम वही कहते हैं जो हमें आता है, ना कि वो जो सामने वाला सुनना चाहता है। हमें लगता है कि ज़्यादा नॉलेज दिखाना ही स्मार्टनेस है, लेकिन सच ये है कि अगर आपकी बात ऑडियंस के लिए रेलेवेंट नहीं है तो वो चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर वही होता है जो पहले ये समझता है कि सामने वाले की ज़रूरत क्या है, वो क्या जानना चाहता है, उसकी प्रॉब्लम क्या है और उसे किस तरह की इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगेगी। जब आप अपनी बात को ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो आपकी कम्युनिकेशन तुरंत ज़्यादा मीनिंगफुल और एंगेजिंग हो जाती है। आप कम बोलकर भी ज़्यादा वैल्यू दे पाते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप फेक बनो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी बात को इस तरह प्रेजेंट करो कि वो सामने वाले के लिए डायरेक्टली यूज़फुल हो। यही असली स्मार्टनेस है। पावरफुल लाइन। स्मार्ट लोग सिर्फ बोलते नहीं हैं, वो कनेक्ट करते हैं, और कनेक्शन तभी बनता है जब आप वही कहते हो जो सामने वाले के लिए मायने रखता है, क्योंकि असली कम्युनिकेशन नॉलेज दिखाने में नहीं, वैल्यू देने में होती है। चैप्टर 6, बी कंसाइज। कम बोलो, इम्पैक्टफुल बोलो। जब हमें बोलने का मौका मिलता है तो अक्सर हम ये सोचकर ज़्यादा बोलने लगते हैं कि शायद इससे हम ज़्यादा स्मार्ट या नॉलेजेबल लगेंगे, लेकिन होता इसका उल्टा है। जैसे जैसे हम अननेसेसरी बातें जोड़ते जाते हैं, हमारा मेन पॉइंट कमज़ोर पड़ने लगता है और सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि असल में हम कहना क्या चाहते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की असली ताकत वर्ड्स की क्वांटिटी में नहीं, बल्कि क्लैरिटी में होती है। जब आप शॉर्ट, सिंपल और सीधे सेंटेंसेस में अपनी बात रखते हो तो आपकी बात ज़्यादा पावरफुल लगती है और आसानी से समझ में आती है। हर एक्स्ट्रा शब्द आपकी मैसेज की स्ट्रेंथ को कम कर सकता है, इसलिए जो ज़रूरी है सिर्फ वही बोलो, क्लियर, क्रिस्प और टू द पॉइंट। याद रखो, लोग लंबे एक्सप्लेनेशन नहीं, क्लियर आंसर्स याद रखते हैं। जितना साफ और सीधा आप बोलोगे, उतना ही आपका इम्पैक्ट बढ़ेगा। पावरफुल थॉट। कम बोलना कमज़ोरी नहीं है, ये एक स्किल है, क्योंकि जब आप कम शब्दों में अपनी पूरी बात क्लियर कर देते हो तभी आपकी कम्युनिकेशन सच में पावरफुल बनती है। लेस वर्ड्स सच में मोर पावर बन जाते हैं। चैप्टर 7, यूज स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स। कहानी से कनेक्ट करो। जब हम सिर्फ फैक्ट्स या सीधे सीधे स्टेटमेंट्स में बात करते हैं तो हमारी बात सुनने वाले के लिए वो जल्दी बोरिंग और फॉरगेटेबल बन जाती है। मैं मेहनती हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ जैसी लाइन सुनने में ठीक लगती हैं, लेकिन ये सामने वाले के दिमाग में कोई स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट नहीं करती, इसलिए ऐसी बातें ज़्यादा देर तक याद नहीं रहती। लेकिन जैसे ही आप अपनी बात को एक छोटी सी स्टोरी या रियल एग्जाम्पल के साथ जोड़ते हो, आपकी बात तुरंत जीवंत यानी अलाइव हो जाती है। लोग सिर्फ आपके शब्द नहीं सुनते, बल्कि उसे इमेजिन करने लगते हैं, और यही इमेजिनेशन आपकी बात को पावरफुल बना देता है। जैसे मैं मेहनती हूँ कहने के बजाय अगर आप कहो कि मैंने 2 महीने में पूरा प्रोजेक्ट खुद संभाल कर कंप्लीट किया, तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं रहता, बल्कि एक प्रूफ बन जाता है। स्टोरीज और एग्जाम्पल्स आपकी पर्सनैलिटी, एक्सपीरियंस और क्रेडिबिलिटी को नेचुरली शो करते हैं, बिना किसी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के। यही वजह है कि लोग फैक्ट्स भूल सकते हैं, लेकिन स्टोरीज हमेशा याद रखते हैं। पावरफुल लाइन। जब आप कहानी के जरिए बोलते हो तो आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देते, आप कनेक्शन बनाते हो, और यही कनेक्शन आपकी बात को लोगों के दिमाग में नहीं, उनके दिल में जगह दिलाता है। स्टोरी सच में मेमोरी और इम्पैक्ट दोनों बन जाती है। चैप्टर 8, स्टे प्रेजेंट, मोमेंट में रहो।
जब हम बोलने जाते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान उस पल में नहीं होता। या तो हम फ्यूचर की चिंता में उलझे रहते हैं कि अगर मैं गलती कर गया तो क्या होगा, या फिर पास्ट की किसी गलती को याद करके खुद को और नर्वस बना लेते हैं। इस ओवरथिंकिंग की वजह से हम अपने करंट मोमेंट को खो देते हैं और हमारी बात में वो क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता जो नेचुरली आ सकता था। असल में इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सीक्रेट यही है कि आप पूरी तरह उस मोमेंट में मौजूद रहें। जो अभी सवाल पूछा गया है, जो अभी आप बोल रहे हो, बस उसी पर फोकस करो। जब आप अपने थॉट्स को भटकने नहीं देते और पूरी अवेयरनेस के साथ बोलते हो तो आपकी बात ज़्यादा नेचुरल, क्लियर और इम्पैक्टफुल बनती है। ओवरथिंकिंग सिर्फ कन्फ्यूजन बढ़ाता है, जबकि प्रेजेंस क्लैरिटी लाता है। जब आप प्रेजेंट में रहते हो तो आप ज़्यादा जेन्युइनली कनेक्ट कर पाते हो। ना कोई एक्स्ट्रा प्रेशर, ना कोई अननेसेसरी डर, सिर्फ एक क्लियर और कॉन्फिडेंट फ्लो। पावरफुल थॉट। आपका बेस्ट वर्जन ना पास्ट में है ना फ्यूचर में, वो सिर्फ इसी मोमेंट में है। इसलिए जो अभी आप बोल रहे हो वही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही पल आपकी पहचान बना सकता है। चैप्टर 9, प्रैक्टिस स्मार्टली। प्रैक्टिस ही पावर है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो लोग बिना तैयारी के कॉन्फिडेंटली बोल लेते हैं उनके पास कोई नेचुरल टैलेंट होता है, जैसे ये स्किल कुछ लोगों को जन्म से ही मिलती है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। स्पॉन्टेनियस बोलना कोई जादू नहीं, बल्कि एक सीखी हुई स्किल है जो लगातार प्रैक्टिस से डेवलप होती है। जितना ज़्यादा आप रियल लाइफ जैसी सिचुएशंस में खुद को डालते हो, उतना ही आपका दिमाग तेज़ी से सोचना और क्लियर तरीके से बोलना सीखता है। रोज़ थोड़ा थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस करना, चाहे मिरर के सामने, मॉक कॉन्वर्सेशंस के जरिए या खुद को रिकॉर्ड करके, आपकी कम्युनिकेशन को धीरे धीरे पावरफुल बना देता है। जब आप अपनी रिकॉर्डिंग्स देखते हो तो आप तो अपनी गलतियां समझ आती हैं और आप उन्हें इम्प्रूव कर पाते हो। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आपकी आदत बन जाती है और फिर वही चीज़ जो पहले मुश्किल लगती थी अब नेचुरल लगने लगती है। यही कंसिस्टेंसी आपको एवरेज से कॉन्फिडेंस स्पीकर बनाती है। पावरफुल लाइन। स्पॉन्टेनियस बोलना अचानक नहीं आता, ये बार बार की गई प्रैक्टिस का रिजल्ट होता है। जब आप स्मार्ट तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो एक दिन ऐसा आता है जब बिना सोचे भी आप कॉन्फिडेंटली और क्लियरली बोलने लगते हो। यही असली पावर है। प्रैक्टिस मेक्स यू ट्रूली स्पॉन्टेनियस। तो दोस्तों, इस पूरी जर्नी का सार बहुत सिंपल है लेकिन पावरफुल है। जब भी आपको अचानक बोलने का मौका मिले तो सबसे पहले अपने डर को कंट्रोल करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस की शुरुआत वहीं से होती है। अपनी बात को बिना सोचे समझे मत बोलो, बल्कि एक सिंपल स्ट्रक्चर के साथ पेश करो ताकि सामने वाला आसानी से समझ सके। ज़्यादा बोलने की बजाय क्लियर और शॉर्ट बोलो, क्योंकि क्लैरिटी ही आपकी असली ताकत है। हमेशा ये समझने की कोशिश करो कि आपकी ऑडियंस क्या सुनना चाहती है, क्योंकि कम्युनिकेशन तब इफेक्टिव होता है जब वो सामने वाले के लिए मीनिंगफुल हो। और सबसे ज़रूरी, प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कोई भी स्किल स्ट्रांग नहीं बनती। ये 5 रूल्स सिर्फ टिप्स नहीं है, बल्कि वो फाउंडेशन है जो आपको हर सिचुएशन में एक कॉन्फिडेंस स्पीकर बना सकते हैं, चाहे वो इंटरव्यू हो, मीटिंग हो या डेली लाइफ की कोई भी बातचीत। दोस्तों, बोलना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक पावरफुल स्किल है जो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। और अच्छी बात यह है कि ये स्किल किसी एक के पास लिमिटेड नहीं है। अगर आप सही माइंडसेट और स्मार्ट प्रैक्टिस के साथ इसे सीखते हैं तो आप भी हर ऑन द स्पॉट मोमेंट में बिना डरे पूरे कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ बोल सकते हैं। और जब आप बोलेंगे तो लोग सिर्फ सुनेंगे नहीं, आपको सीरियसली लेंगे, याद रखेंगे और आपकी बातों से इन्फ्लुएंस भी होंगे।